ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ब्राह्मण परिवार में, ब्रह्मा कुमारी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वह मैं तो नहीं लेने वाला था, लेकिन कुछ भाई बहनों ने व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू और चैट के थ्रू यह जानने की कोशिश किया है कि हम जो वर्तमान जन्म में कर्मों का फल भोग रहे हैं वह किस जन्म का कर्मों का फल है, वर्तमान जन्म का है या फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो लगातार चूँकि यह सवाल हमसे किया जा रहा था, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को यह सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि हम जो इस जन्म में भोग रहे हैं वह किस जन्म के कर्मों का फल है। दोस्तों, कर्मों के फल को दो प्रकार में बांटा गया है, पिछले जन्म के कर्मों का फल और वर्तमान जन्म के कर्मों का फल। अब हम यह कैसे पता करेंगे कि जो हम कर्म का फल भोग रहे हैं वह इस जन्म के कर्म का फल है या फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो इसको एक साधारण उदाहरण के थ्रू हम यह स्पष्ट आज कर देंगे कि आप जो वर्तमान समय में कर्मों का फल भोग रहे हैं वह किस जन्म के कर्मों का फल को भोग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपने कभी सुना होगा कि फला नाम का आदमी बहुत ही प्रतिष्ठित, सरल स्वभाव और शरीफ थे। वह किसी का बनाना जानते थे, बिगाड़ना नहीं जानते थे, लेकिन उनको कैंसर हो गया। कोई एक इंसान है जो जन्म लेने के 2, 4, 10 साल के बाद उसकी आँख खराब हो जाती है। एक है जो जन्म लेते ही समय ना उसके आँख का कोई पता है, ना पैर ही रहता है, ना ही हाथ रहती है, कोई ना कोई अंग गायब रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी न किसी कर्मों का फल के कारण हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक उसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं कर्मों के फल का ही नतीजा है। तो जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, यानी इस जन्म में हमने किसी का भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हमारे साथ घटित हो रहा है, यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अब इस जन्म के कर्मों का फल जो आप अपने इस जन्म में खुद बना रहे हो, जैसे कोई चोरी किया या फिर मर्डर किया या फिर रेप किया या फिर बलात्कार किया, अब उसकी सजा हमें कोर्ट के द्वारा, लोगों के द्वारा मिल जाता है। वह हमारे वर्तमान जन्मों के कर्मों का फल है जो आपके द्वारा वर्तमान में ही बनाया गया है। लेकिन कुछ कर्मों का फल जो भोग रहे हैं वह आपने इस जन्म में नहीं बनाया। इसका मतलब कि वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। एक बहुत ही सुंदर सवाल एक छोटा भाई था, ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने कहा, मनोज भाई हम फेल हो गए, इतने ज़्यादा पढ़ रहे थे हम फेल हो गए। यह किस जन्म के कर्मों का फल है? दोस्तों, यह इसी जन्म के कर्मों का फल है। क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल अगर रहता तो आप पढ़ते नहीं, किसी तरह से मेंटली प्रॉब्लम होता या फिर मेंटली डिसऑर्डर में आता और उस कारण से आप पढ़ नहीं पाते, तब वो पिछले जन्म के कर्मों का फल हम कहते हैं। तो शायद हमें यह स्पष्ट हो गया या फिर आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि जो हम इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं वह इस जन्म का है या फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ओम शांति एंड गुड आफ्टरनून।